हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से डील करेंगे ऑफ चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th एंड दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड पिछली वीडियो में हमारा पूरा कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट हो गया था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को डील करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोचेस। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो कंसेप्ट है, एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, सो कार्डिनल अप्रोच को पिछली वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर को जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसको किसके टर्म्स में मेजर करता है, नंबर के टर्म्स में, राइट। जैसे कि आपने कोई भी आइसक्रीम का कंजम्पशन करा तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, आप बताओगे 10 यूटिल्स, 12 यूटिल्स एंड ऑल लाइक दैट। ओके, बट कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो अप्रोच है ना कार्डिनल अप्रोच, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे और आपको इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो आप नंबर के टर्म्स में कैसे बताओगे, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आप खुद भी इस चीज़ को रिलेट करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे कि आपने किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करा, आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला नंबर के टर्म्स में बताओ, 10, 12। इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो जो इकोनॉमिस्ट है अब उन्होंने कार्डिनल की जगह ऑर्डिनल अप्रोच को सपोर्ट करा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, जैसे कि हिक्स, राइट। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर वो कहते हैं कि आपको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से, आप उसको क्या करोगे, सिंपली रैंक करोगे, राइट। आपको नंबर के टर्म्स में नहीं बताना है, आपको रैंक या प्रेफरेंस देनी है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, आपने कोई भी 3 कमोडिटी का कंजम्पशन करा, आइसक्रीम, चॉकलेट एंड एप्पल। ओके, सो अब आपने जिसका भी इन तीनों का कंजम्पशन करा तो आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जिससे मिला, आप उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दोगे। लाइक आइसक्रीम इज़ फर्स्ट, सेकेंड इज़ चॉकलेट एंड थर्ड इज़ एप्पल। ओके, तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस देते हो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डिनल अप्रोच को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे। ओके, so guys, now we will see about indifference set. What is indifference set? It is a set of combination of two commodities, right? आप यहाँ पर टेबल पे भी देख सकते हैं, that is combination A, B, C, D and E। ठीक है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, 2 commodities का, good Y and good X। Let's say good Y is apple and good X is banana। ओके, सो गुड कॉम्बिनेशन ए में 2 कमोडिटीज़ है, वैसे ही बी, सी, डी, ई। ओके, सो आगे क्या है, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जिससे आपको मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। मतलब कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशंस में से किसी भी कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन करे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है ना कंज्यूमर को, वो सेम ही होगा। लेट्स से अगर उसने ए कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन करा, यानी कि जब उसने 15 एप्पल्स और 1 बनाना का कंजम्पशन करा तो उससे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। तो वैसे ही अगर वो बी, सी, डी, ई किसी भी कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन करता है तो उससे सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का ही मिलेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट। ओके, नाउ व्हाट इज़ इनडिफरेंट? इनडिफरेंट यानी कि आप किसी चीज़ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। लेट्स से आपको आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपको दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ईदर आइसक्रीम और चॉकलेट, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इनडिफरेंट। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस या प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हो, आपको दोनों ही चीज़ें क्या पसंद आ रही है, इक्वली पसंद आ रही है, राइट, कंजम्पशन करने से। सो दैट इज़ वाई यू आर इनडिफरेंट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, इन कॉम्बिनेशन में से कंज्यूमर किसी का भी कंजम्पशन करता है तो क्योंकि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है तो इसीलिए वो क्या है, इनडिफरेंट। अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कंज्यूमर है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन कर रहा है, और कॉम्बिनेशन के अंदर तो क्वांटिटी भी अलग है। जैसे ए कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है वो 15 एप्पल का कंजम्पशन कर रहा है और 1 बनाना का, वेयर एज जो बी कॉम्बिनेशन
कंजम्पशन है ना, वहाँ पर उसने एप्पल का कंजम्पशन क्या कर दिया 15 से 11 और बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दिया, राइट। तो क्वांटिटी डिफ़र कर रही है, तो आपका सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, राइट, या कैसे सेम रह सकता है, कैसे सेम रह सकता है। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो गुड एक्स है ना, यानी बनाना का कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 1 से 2, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज़ होगी, है ना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बोला, मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज़ होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली। बट एट द सेम टाइम जब जैसे उसने ए से बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करा तो यहाँ पर एप्पल का कंजम्पशन ना क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, क्या हो गया 15 से 11, राइट। तो अगर यहाँ पर क्या होता कि 15 से 20 होता तो शायद उसका जो सेटिस्फैक्शन है ना, टोटल यूटिलिटी वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ हो सकता था, बट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जब बनाना का कंजम्पशन एक इंक्रीज़ करा ना, तो एप्पल का कंजम्पशन उसने क्या करा, डिक्रीज़। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा ना, नो चेंज, राइट, नो चेंज। अगर आपके पास इनकम आ रही है और एट द सेम टाइम, ठीक है, आपने उसको एक्सपेंड भी कर दिया, आपके पास पहले कुछ पैसे नहीं थे और आपको अचानक से आपकी इनकम मिली, ठीक है, मंथ एंड हुआ 100 रुपीज़ आपको आपकी इनकम मिली और आपने हाथों हाथ उसको एक्सपेंड कर दिया, तो आपके पास कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। आपके पास क्या है, अभी भी ज़ीरो मनी है, पहले भी ज़ीरो मनी था और अभी भी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम आई तो कुछ अर्जेंसी की वजह से आपने एक्सपैंड कर दिया, राइट। तो आपके पास अभी भी क्या है, ज़ीरो मनी है, तो वैसे ही नो चेंज, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, आपने जैसे बनाना का अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ करा ना, तो एप्पल का कंजम्पशन आपने डिक्रीज़ कर दिया। अगर एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज़ होता तो शायद आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो सकता था, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो सकती थी, बट हुई नहीं क्योंकि आपने अपना एप्पल का कंजम्पशन क्या कर दिया, डिक्रीज़। तो कंज्यूमर ऐसा कर क्यों रहा है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहा है, अगर बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहा है तो वो एप्पल का कंजम्पशन क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी जो इनकम है ना वो क्या है, लिमिटेड है। इनकम क्या है उसकी, लिमिटेड है, राइट। जो इनकम है उसकी लिमिटेड है। अगर उसे फॉर एन इंस्टेंस उसके पास 100 रुपीज़ है, राइट, तो अगर वो ये चाहता है कि वो क्या करे, एप्पल की जगह बनाना का कंजम्पशन करे, राइट। एप्पल की जगह अगर वो बनाना का कंजम्पशन करना चाहता है, बनाना के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना चाहता है, पर उसकी इनकम 100 है ना, तो अगर उसे बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना है तो उसे ना चाहते हुए भी एप्पल का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्टीमेटली सिर्फ 100 रुपीज़ है, ओके। तो गाइस, इंडिफरेंट सेट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? इट इज़ द रेट at which the consumer is willing to substitute good Y for good X। आपने ये कंसेप्ट सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो वही एग्जैक्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। आपने इस टेबल को ऑब्जर्व कर ही लिया और आपको पता ही है कि जैसे जैसे जो कंज्यूमर है वो बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहा है 1 से 2, राइट। तो एट द सेम टाइम वो एप्पल का कंजम्पशन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। यानी कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैं बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ करूं, राइट, बट उसकी इनकम लिमिटेड है, राइट। तो वो लिमिटेड इनकम से बनाना कैसे और इंक्रीज़ कर पाएगा, कैसे और परचेज़ कर पाएगा। तो इसीलिए उसने क्या करा, बनाना को पाने के लिए एप्पल को उसने छोड़ दिया, एप्पल का कंजम्पशन उसने डिक्रीज़ कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, वी ऑल नो, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है, लिमिटेड है, राइट। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। सो डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज, ओके। सो अब अपन इसी फॉर्मूले से इन सारी कॉम्बिनेशन के मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को निकालते हैं। तो फर्स्ट का तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों फर्स्ट का हम कैसे नहीं निकाल सकते कि उससे पहले उसका क्या कॉम्बिनेशन था वो तो हमें पता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। अब बी कॉम्बिनेशन में उसने एप्पल का कंजम्पशन कर दिया 15 से 11, यानी कितना चेंज हुआ, कितना डेल्टा वाई हुआ, 4, ओके। एंड बनाना का कंजम्पशन उसने 1 से 2 कर दिया, यानी कितना एडिशनल चेंज आया, 1। तो 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4। वैसे ही यहाँ पर अब 11 से 8
एंड 2 से 3, यानी अब उसने बनाना का कंजम्पशन कितना करा 1 और एप्पल का कंजम्पशन 11 से 8 रिड्यूस कर दिया, यानी कितना रिड्यूस करा 3। डेल्टा वाई कितना है 3/1 दैट इज़ 3। एंड यहाँ पर वैसे ही 8 से 6 अब कितना उसने कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया 8 से 6 राइट 2 राइट, मतलब कितना डिफरेंस हुआ 2। एप्पल का कंजम्पशन एक और एक यूनिट बढ़ाने के लिए उसने 2 एप्पल जो है ना वो क्या कर दिए सेक्रीफाइस कर दिए। बनाना के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उसने 2 एप्पल सेक्रीफाइस कर दिए। तो यहाँ पे 2/1 दैट इज़ 2 एंड 6 एंड 5 कितना डिफरेंस 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 1 राइट। तो यहाँ पर इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड वाई, कितना वो गुड वाई को सब्सटीट्यूट कर रहा है या उसका कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है फॉर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो कितना विलिंगनेस है गुड वाई को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज़ अल्टीमेटली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, सो अगर आप टेबल में देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, पहले 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो कंज्यूमर है वो इनिशियली इतना ज़्यादा एक्साइटेड था बनाना के कंजम्पशन को करने के लिए, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में उसके पास एक ही बनाना था राइट। अब जो भी चीज़ आपके पास कम होती है ना तो आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हो, इट इज़ रियलिटी राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके पास एक ही बनाना था, वो चाहता है कि वो बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ करे। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इनिशियल लेवल पे वो रेडी था कि वो बनाना के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए 4 एप्पल्स जो है ना वो सेक्रीफाइस कर दे, 4 एप्पल दे दे किसी और को और 1 बनाना ले ले राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा। कैसे, देखो जैसे ही उसने 1 से 2 एडिशनल कंजम्पशन करा ना तो लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, एज वी डू एडिशनल कंजम्पशन द मार्जिनल यूटिलिटी विल कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन राइट। तो अब यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ठीक है सेकेंड कमोडिटी से। तो अब उसके पास 11 एप्पल है राइट। तो अब वो बोलेगा कि अब मेरे पास 11 एप्पल है, मैंने ऑलरेडी 2 बनाना का कंजम्पशन कर लिया है, अब मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी वो अगर बनाना का एडिशनल कंजम्पशन करना चाहता है ना तो वो अब 4 सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो बोलेगा कि मैं 3 ही बनाना एप्पल दूंगा राइट, एक एडिशनल बनाना को परचेज़ करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 बनाना कंज्यूम कर लिए हैं राइट। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या करा, अब 3 बनाना का सेक्रीफाइस करा, 3 एप्पल का उसने सेक्रीफाइस करा एक एडिशनल बनाना का कंजम्पशन करने के लिए। अब जैसे ही उसने एडिशनल एक बनाना का कंजम्पशन करा, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट हुआ। एडिशनल कंजम्पशन करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन। ठीक है, आपको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा पहले जितना। तो अब आप क्या करोगे, आप वो जो कंज्यूमर है वो ये सोचेगा कि अब मेरे पास सिर्फ 8 ही एप्पल्स हैं, मैं क्यों एक बनाना के कंजम्पशन के, सिर्फ 1 बनाना के कंजम्पशन के लिए मैं 3 एप्पल सेक्रीफाइस कर दूं राइट। और मैंने तो 3 ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए राइट, तो मैं 3 तो अब सेक्रीफाइस नहीं करूंगा एप्पल एडिशनल बनाना के लिए, मैं सिर्फ 2 सेक्रीफाइस करूंगा। तो अब उसके पास कितने बनाना हो गए, 4 बनाना हो गए राइट। अब वापस से लॉ ऑफ DMU, अब तो बस उसका पेट भर गया ठीक है बनाना का कंजम्पशन करके। फिर भी कोई उसे इंसिस्ट कर रहा है कि एक बनाना आप ले लो और मुझे एप्पल दे दो, तो अब वो ये बोलेगा कि नहीं, मुझे तो अब और बनाना की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम मेरे को देना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 एप्पल्स तो नहीं दूंगा, 1 एप्पल तुम ले लो राइट। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा, एडिशनल के लिए सिर्फ 1 एप्पल सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इस वजह से क्या हो रही है, डिक्लाइन। और जैसे जैसे बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है ना तो एप्पल की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है राइट। तो इसीलिए वो क्या करेगा, MRS को डिक्लाइन करेगा। ओके, our next topic is indifference curve
What is indifference curve? The graphical representation of indifference set is known as indifference curve. यानी कि अभी अपन ने जो indifference set के बारे में पढ़ा था, अगर मैं उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? indifference curve. ओके, एज सिंपल एज दैट. तो अभी अपन indifference curve को ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ओके, यहाँ पर x एक्सिस पर मैंने लिया है गुड x. ओके, एंड y एक्सिस पर गुड y. ओके, सो मैं इन कॉम्बिनेशंस को अब यहाँ ग्राफ पर प्लॉट कर रही हूँ. ओके, सो कॉम्बिनेशन A फर्स्ट कितना है? 15 है, और गुड y एंड गुड x कितना है? 1 है. तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी 15 एंड 1 को, तो ये कॉम्बिनेशन A. वैसे ही B गुड y कितना है? 11 है. ओके, एंड गुड x कितना है? 2 है. गुड x कितना है? गुड x इज़ 2. तो मैंने इनको प्लॉट कर दिया. एंड यहाँ पर B कॉम्बिनेशन. ओके, लाइकवाइज यहाँ पर C कॉम्बिनेशन में गुड y कितना है? 8 है. तो कुछ यहाँ पर, एंड गुड x कितना है? 3 है. तो मैंने इसे यहाँ प्लॉट कर दिया, दैट इज C. एंड गुड D कॉम्बिनेशन D, सॉरी, तो यहाँ पर गुड y कितना है? 6 है. एंड गुड x कितना है? 4 है. तो दिस इज D. एंड सिमिलरली E में कितना है? दोनों 5 5. गुड y एंड गुड x बोथ आर 5. सो दिस इज E. अगर मैं इस सारे कॉम्बिनेशन को इस ग्राफ में फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन करूँगी तो अल्टीमेटली ये जो कर्व है ये क्या है? indifference curve. This is indifference curve. Okay, so the graphical representation of indifference set is known as indifference curve. So guys, this was all about today. I hope आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे. अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. एंड अगली वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व को देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.